हेलो माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस जो बता रहे हैं कि किस तरीके कितने प्रकार से इसे बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको दो प्रकार बताए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। उसके अंतर्गत आज हम तीसरा जो पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट्स पर कमेंट जरूर करें। तो देर ना करते हुए आइए डी स्टूडेंट्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखो, ये हैविंग तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से बनता है। हिंदी वाक्यों का अर्थ निकालने पर अंत में करके या के बाद आदि शब्द आते हैं। और देख लेते हैं प्रयोग कब करते हैं डी स्टूडेंट्स इसका इसका प्रयोग कब करेंगे। नंबर एक, दिए हुए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो। नंबर दो, दिए गए वाक्यों का फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। मतलब फाइनाइट वर्ब जो जो अपने सब्जेक्ट टेंस के अनुसार बदलता हो वो अलग अलग होना चाहिए। और क्या देखते हैं, नंबर तीन में क्या है, जब एक काम, हाँ इसका प्रयोग हम करेंगे जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो। मतलब काम, पहले काम और दूसरे काम के बीच में पर्याप्त मात्रा में टाइम इंटरवल होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स कैसे। देखो, दो तरीके क्या होता है, एक्टिव, अगर एक्टिव हो तो कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस कामा प्लस ओ एस प्लस फुल स्टॉप। ओ एस क्या है, अब आप समझ रहे होंगे ओ एस क्या है। ओ एस है अदर सेंटेंस, दूसरा वाक्य। और अगर पैसिव में कभी वाक्य मिल जाए तो पैसिव में क्या होगा, हैविंग हैविंग बीन प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस कामा प्लस ओ एस प्लस फुल स्टॉप। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। तो क्या है, पहला देखो, जो काम पहले समाप्त हो उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे और दूसरा सेंटेंस है उसे कामा से जोड़ देंगे। तो देखो दिया है, द सर्वेंट स्वीप्ड द रूम। मतलब नौकर ने कमरे में क्या किया, उसने झाड़ू लगाई कमरे में। झाड़ू लगाने के बाद क्या हुआ, ही बेंट अवे, वो चला गया। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे हैविंग स्वेप्ट द रूम। मतलब झाड़ू लगाने के काफी समय बाद वो गया होगा, समय अंतराल काफी है। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, मतलब कमरे में झाड़ू लगाने के बाद नौकर चला गया। ये स्टूडेंट्स दूसरा देख लेंगे, दूसरा क्या है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम। देखो, पहले उसने काम अपना कंप्लीट किया, उसके बाद वो घर गया, तो समय अंतराल काफी है। तो यहाँ पर मतलब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो क्या दिया है, तो हमने आपको बताया हैविंग और बी3 का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हमने इतना लिख दिया। पहले वाले सेंटेंस को हमने परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, उसके बाद में कामा लगाएंगे, ही वेंट होम। तो अपना काम करने के बाद वो घर चला गया, अपना काम पूरा करने का के बाद वो घर चला गया। सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 3 में क्या है, ही बिल्ट अ हाउस, उसने एक घर बनाया, इन द सिटी, शहर में घर बनाया। ही लेफ्ट हिज विलेज, तो पहले उसने अपना मकान शहर में बनवाया, उसके बाद उसने गांव छोड़ दिया। तो डी स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, हैविंग बिल्ट अ हाउस इन द सिटी, शहर में घर बनवाने के बाद ही लेफ्ट द विलेज, ही लेफ्ट हिज विलेज, सॉरी, उसने अपना गांव छोड़ दिया। सेंटेंस नंबर 4 देख देंगे डी स्टूडेंट, काफी आसानी से देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, ही एट हिज फूड, उसने अपना खाना खाया। ही वेंट आउट टू प्ले, उसके बाद वो खेलने चला गया। तो मतलब पहले उसने खाना खाया, उसके बाद वो खेलने चला गया। तो काम 1 और 2 के बीच में काफी समय अंतराल है। तो पहले काम क्या हुआ डी स्टूडेंट, पहले उसने खाना खाया। तो हैविंग ईटेन हिज फूड, हम क्या बनाएंगे, अपना खाना खाने के बाद या अपना खाना खाकर, वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने चला गया, ये हो गया। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, पांचवा देखेंगे कि पांचवा देख लेते हैं ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उसके बाद वो अस्पताल चला गया। तो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट्स, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद ही वेंट टू हॉस्पिटल, वो अस्पताल चला गया। डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। सेंटेंस छठा देख लेते हैं, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गई। सी गैव अप हर स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया, छोड़ दिया। तो मतलब परीक्षा में फेल होने
और पढ़ाई छोड़ने में काफ़ी समय अंतराल है, तो कैसे बनाएंगे? हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में फेल होकर या परीक्षा में फेल होने के बाद, शी गेव अप हर स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ही हैड हिज डिनर, उसने अपना डिनर किया। ही बिगेन टू डू हिज वर्क, मतलब डिनर करने के बाद वो अपना काम पूरा अपना काम करने लगा। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग हैड, हैड को यहाँ पर मतलब है B3। हैविंग हैड हिज डिनर, अपना डिनर करने के बाद ही बिगेन टू डू हिज वर्क, वो अपना काम करने लगा। एक नोट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स जो हमने आपको लिखवाया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। तो नोट क्या है? नोट में है, यदि इज आर एम बाज वर्ग के बाद B3 का प्रयोग हो तो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। मतलब इनके बाद में अगर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस का नियम जो है वो पैसिव वाले देख लेते हैं। 3 सेंटेंस हमने लिए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी नियम आपका छूटे ना। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, देखो बाज के बाद B3 लगा है तो वाक्य पैसिव वॉइस में है। ही फेल्ड सॉरी, मतलब अपने अध्यापक के द्वारा सजा प्राप्त करके, अपने अध्यापक द्वारा सजा को पाकर ही फेल्ड सॉरी, से बहुत दुख हुआ। तो कैसे बनाएंगे? हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग बीन लगा दिया हमने, पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने टीचर के द्वारा सजा पाकर ही फेल्ड सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ, मतलब उसने सॉरी महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 और 10 तभी आपके ये पूरे हो जाएंगे। और कल से हम दूसरा नियम देखेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कल से पढ़ेंगे। सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, मतलब वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी। सी ले डाउन इन बेड, हैविंग बीन टायर्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ते पढ़ते थकने के बाद सी ले डाउन इन बेड, वो बिस्तर पर लेट गई। मतलब पहले वो पढ़ते पढ़ते थक गई थी तो उसके पढ़ने में और लेटने में पर्याप्त समय अंतराल है। तो यहाँ पर हम सॉरी डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। लास्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। द टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी, वाज कॉट बाय द पुलिस, आतंकवादी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। ही कमिटेड सुसाइड, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड माने आत्महत्या करना डियर स्टूडेंट्स। तो हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ? द टेररिस्ट, देखो जब एक प्रोनाउन हो एक नाउन हो तो हम जो सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करेंगे वहां पर हम ही नहीं लगाएंगे। द टेररिस्ट आतंकवादी, इसका द टेररिस्ट लगाएंगे। तो हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, द टेररिस्ट कमिटेड सुसाइड, तो जो आतंकवादी था उसने आत्महत्या कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो हमारे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है मतलब और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उसके अंतर्गत हमने आपको सभी नियम बताए हैं और पर्याप्त मात्रा में हमने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपके समझने के लिए काफ़ी होंगे और आपको ये जो वाक्य हैं समझ में आ रहे होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये जो साइंथेसिस है ये क्लास 11 और 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और कापी पेन लेकर मेरे साथ बैठे और इसे नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपकी आपका जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है वो क्लियर हो सके। और ये स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।